एक बेहद दुखद खबर संगीत के क्षेत्र से है। मशहूर भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। वो 84 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। उनका जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो पिछले 6 महीने से किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे और वो डायलिसिस पर भी थे। पंडित शिव कुमार शर्मा की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से उनका खास नाता था। खासकर जम्मू की बात की जाए और संतूर की बात की जाए तो संतूर को जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत और भारत के बाहर अगर किसी ने मशहूर किया है, इसे दूर तक लेकर गया है, तो उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा ही नजर आते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पंडित शिव कुमार शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारी फिल्मों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। भारतीय संगीत की बात की जाए तो उनसे बढ़कर अगर कहा जाए तो संतूर को कोई आगे लेकर आया है तो उसमें सिर्फ पंडित शिव कुमार शर्मा का ही नाम आता है। मैंने पहले एक लाइन जरूर कही कि जम्मू कश्मीर से और खासकर जम्मू जिले की बात की जाए तो जम्मू जिले से उनका खास नाता है। ये जानकर जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये ज़रूर बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू के पांचतीर्थी के रहने वाले हैं। पांचतीर्थी जो मुबारक मंडी रोड है वहाँ पर उनका घर है और आज भी उनका घर वहाँ पर है, जहाँ पर उनके जो कज़न हैं या उनके जो चाचा जी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। और आज भी उनका एक कमरा वहाँ पर है जहाँ पर उनके जो साज सामान है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस कमरे में वो रियाज किया करते थे, सीखते थे, वो अभी भी वहाँ पर कमरा है। एक और बात बता दें, क्योंकि उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम उमा दत्त शर्मा उनके पिता थे और वो भी बहुत बड़े मशहूर संगीतकार भी थे और साथ में गायक भी थे। रेडियो में वो संगीत देते थे, गाते थे और साथ में बहुत बड़े बड़े संगीतकारों को, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े संगीतकारों को उन्होंने संगीत भी सिखाया और उन्हीं की देखरेख में उन्हीं के शिष्य जो थे, उनके सुपुत्र पंडित शिव कुमार शर्मा जो पद्म विभूषण से भी नवाजे गए हैं, उन्हीं से उन्होंने अपना संगीत भी सीखा। शुरुआती दौर की बात की जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने तबले से शुरुआत की थी। तबला जो है वो सीखा करते थे और तबले से ही उनकी शुरुआत रही। 17 साल की उम्र में पहली बार उन्हें तबला जो है बहुत बड़े लेवल पर परफॉर्म किया था। उसके बाद उनको ये लगा कि मेरा रुझान जो ज़्यादा है वो संतूर की तरफ है और संतूर की जो लगन है, जो उनकी लगन संतूर की तरफ गई, वो उन्हें कहीं से कहीं लेकर चली गई। यानी कि जम्मू कश्मीर से निकलकर वो भारत की पहचान बने और फिर भारत के बाद वो पूरे विश्व में संतूर को लेकर गए। और अगर कोई पहचान संतूर को दे पाया है तो उनमें सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम जो आता है वो पंडित शिव कुमार शर्मा का आता है। प्राउड होता है कि वो डोगरे थे, जम्मू के पांचतीर्थी के रहने वाले थे, परिवार उनका अभी भी यहाँ पर है। लेकिन 1955 की बात की जाए उसके बाद से ही वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इसी को लेकर वो उन्होंने आगे का अपना काम शुरू किया। फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने इवेंट भी किए। और खासकर अगर बात की जाए यशराज फिल्म थी तो यशराज फिल्म की जो फिल्में थी उनमें भी उन्होंने जो म्यूजिक है वो दिया है और फोक को वो बहुत आगे लेकर जाते थे। खासकर मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लम्हे, अगर आपको याद होगा यशराज फिल्म्स की। उसके बाद चांदनी अगर देखा जाए जिसमें गाना था मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ हैं। उसके बाद अगर डर फिल्म की बात की जाए उसमें भी उन्होंने संगीत किया। उसके बाद अगर बात की जाए सिलसिला फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, उस फिल्म को भी उन्होंने संगीत दिया था। और जो फोक इन फिल्मों में निकल के आता था, फोक निकल के आता था, आपने खास चीज उसमें शायद नोट की होगी, अगर नहीं की है तो जरूर करिएगा, उसमें जम्मू का भी फोक जो है वो साफ सुनाई देगा आपको। इन फिल्मों में जो गाने आते हैं उसमें जम्मू का फोक साफ नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो इसमें संगीत दे रहे थे और कितनी बड़ी शख्सियत थे और इसी को लेकर उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। और आज एक बहुत बड़ा जो दुखद समाचार ये आ रहा है, पूरे जितने भी संगीत जगत के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको जानते हैं, जो उन्हें समझते हैं और जो संगीत से जुड़े हुए नहीं भी हैं, वो भी आज काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती जो है, जो अभी अगर बात की जाए 15 मई की, तो 15 मई को भी आने वाले जो 15 मई थी तब भी उनका एक इवेंट जो था बहुत बड़े लेवल पर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अलविदा कह दिया। और फिलहाल क्योंकि उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा
समय चाहिए उनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि 1955 से जो उनकी शुरुआत हुई थी और 2022 की बात की जाए तक अभी तक वो संगीत की दुनिया में एक्टिव रहे हैं, यानी कि उन्होंने छोड़ा नहीं। संतूर वो लगातार अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करते रहे, पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया। और संतूर को सही पहचान अगर किसी ने दी है तो वो पंडित शिव कुमार शर्मा का ही नाम आता है। अभी अगर बात की जाए तो उनके जो सुपुत्र है राहुल शर्मा, तो वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो भी संगीतकार हैं और वो भी संतूर वादक है, यानी कि उन्होंने भी अपने पिता की विरासत को संभाल के रखा है, उसी को संजोकर वो आगे संतूर बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, फिल्मों में उन्होंने भी संगीत दिया है और वो भी संतूर को लेकर चल रहे हैं। अभी अगर बात की जाए, क्योंकि प्राउड मूवमेंट मैंने पहले कह दी कि जम्मू के रहने वाले हैं, डोगरे हैं और पाईतीर्थी के रहने वाले हैं, और आज भी मैंने कहा उनका एक कमरा है जहां पर उनके जो वाद्य हैं वो वहां पर उन्होंने रखे हुए हैं, संजो कर रखे हुए हैं। आज उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया है और हम सब की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। हम यही चाहेंगे कि वो हमेशा खुश रहें जहां भी रहें, और जो वो हमें देकर गए हैं शायद ही वो कोई और उस तरह का जो मैजिक है वो क्रिएट कर पाएगा संतूर में। उनके जो गाने हैं, जो संगीत है, जो उनका एक वाद्य जो वो बजाते हैं, जो हमने शुरुआत में भी आपको वीडियो दिखाई, अगर वो आप म्यूजिक सुनेंगे, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, कहीं लिखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जो अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि संतूर को इतनी ऊपर तक कौन लेकर गया है, तो आप सुनिएगा किस लेवल के वो शख्सियत थे, किस लेवल का उनका जो ऑरा था। और अभी भी देखा जाए तो दुखद समाचार जब ये सामने आया है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर की बात की जाए, राजनाथ सिंह जी की बात की जाए, अलग अलग जो भी भारत मूल के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहीं बंगाल की बात की जाए ममता बनर्जी है, उन्होंने भी इसमें दुख जो है वो प्रकट किया है। और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ तो सभी लोग वैसे ही इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखी हो चुके हैं और पूरे विश्व में उनका डंका बजता था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैंने पहले कहा कि हमारी ओर से स्टेट सेंट्रल की टीम की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।